तेजस्वी जी ईमानदारी से कह दें, अगर राजनीति में ईमानदारी का थोड़ा भी तकाजा होगा उनके पास में, मैं जानता हूँ ईमानदारी उनके डिक्शनरी में नहीं है, उनके शब्दकोश में, उनके परिवार में ही नहीं है, न राष्ट्रीय जनता दल में है। आने वाले समय में शायद नेता प्रतिपक्ष बने कि नहीं बनेंगे, इस पे भी हम लोगों को संशय होता है। तो तेजस्वी जी अपने माता पिता के शासनकाल को क्या कहेंगे, जब नीतीश जी जिन्होंने पहली बार उनको उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, राजनीति में जिंदा करने का काम किया। तेजस्वी जी तो सोना का चम्मच लेकर के पैदा हुए थे, लेकिन अपने माँ बाप जी के बदौलत तो नहीं, नीतीश जी के बदौलत उप मुख्यमंत्री बने। आपके बाबूजी के शासनकाल में, माता जी के शासनकाल में अस्पताल में कुत्ता बेड पर सोता था, डॉक्टर नहीं थे, नर्स नहीं थे, दवाइयाँ नहीं थी, मरीज नहीं जाते थे। आप कहते हैं गरीबों की बात, गरीब के रहनुमा बनते हैं आपके पिताजी और कहते हैं कि मैंने गरीबों को आवाज़ दी है, तो क्या वही गरीब उस समय आपके अस्पताल में जाने से क्यों हिचकता था? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। देखिए, विधानसभा सत्र चल रहा है और इस दौरान तेजस्वी यादव से लेकर के सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आज बता दें, सुबह ही तेजस्वी यादव एक्स पर एक ट्वीट करते हैं और इस ट्विटर में तेजस्वी यादव ने लिखा कि बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वह ज़्यादा धुआं फेंकती है, प्रदूषण बढ़ाती है, जनता के लिए हानिकारक है। तो फिर एनडीए की 20 साल पुरानी जोड़ तोड़ पलटा पलटी वाली खटारा सरकार नहीं चलेगी। अब इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, बीजेपी से प्रवक्ता है पंकज जी, उनसे ही बात करेंगे। पंकज जी, कैसे देखते हैं इस ट्वीट को? तेजस्वी यादव आज सुबह ही ये ट्वीट करते हैं और साथ में आप भी इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक तरफ लिखा है बिहार में अब नहीं चलेगी 15 साल पुराने खटारा। अब नीतीश कुमार क्या पुराना खटारा बन चुके हैं? तो तेजस्वी जी अपने माता पिता के शासनकाल को क्या कहेंगे, जब नीतीश जी जिन्होंने पहली बार उनको उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, राजनीति में जिंदा करने का काम किया। तेजस्वी जी तो सोना का चम्मच लेकर के पैदा हुए थे, लेकिन अपने माँ बाप जी के बदौलत तो नहीं, नीतीश जी के बदौलत उप मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री पद का सुशोभित किए गए। रही बात तेजस्वी जी के ज्ञान पे आश्चर्य होता है जब वो कहते हैं कि 15 साल पुरानी खटारा गाड़ी नहीं चलेगी। तो क्या 20 साल पुरानी, 25 साल पुरानी, जो 90 से लेकर के 2005 का जो दौर था, जंगल राज का दौर था, अपराधियों का दौर था, अपहरणकर्ताओं का दौर था, क्या उनकी गाड़ी चलेगी? क्या नरसंहार वाले की गाड़ी चलेगी? बिहार की जनता भूली नहीं है। तेजस्वी जी, नीतीश जी तो सुशासन बाबू कहलाते हैं। इनके यहाँ तो न्याय के सबका साथ सबका विकास होता है, आपके यहाँ तो एक अपहरणकर्ता का विकास होता था, जो अपहरण करने वाले थे उनका केवल विकास होता था। पटना के सारे व्यापारी, रिकॉर्ड होगा, एक शादी में सारा सामान उठा लिया गया था और पटना के सारे व्यापारी पटना छोड़ करके चले गए, पलायन कर गए। कहाँ है वो दौड़? आपने देखा नहीं है? आप याद कीजिए ना, आप भी, आपके भाई साहब स्वास्थ्य मंत्री कुछ दिन रहे, आपके बाबूजी के शासनकाल में, माता जी के शासनकाल में अस्पताल में कुत्ता बेड पर सोता था, डॉक्टर नहीं थे, नर्स नहीं थे, दवाइयाँ नहीं थी, मरीज नहीं जाते थे। आप कहते हैं गरीबों की बात, गरीब के रहनुमा बनते हैं आपके पिताजी और कहते हैं कि मैंने गरीबों को आवाज़ दी है, तो क्या वही गरीब उस समय आपके अस्पताल में जाने से क्यों हिचकता था? क्यों उस समय नरसंहारों का दौर चलता था? कभी अपने बाबूजी से पूछे? आप सुबह सुबह उठ करके, पता नहीं, सेंस पे आश्चर्य होता है कि आज भी बिहार में ऐसे ही हालात है। आज भी बिहार में सरकारी अस्पताल में चले जाइए, वैसे ही आपको देखने को मिलेगा, गंदी चीज़ें देखने को मिलेगी। बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, आए दिन हत्या, लूट, अपराध बढ़ती ही जाती है। ऐसे कई बार तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं और अपनी वीडियो में भी कहते हुए नजर आते हैं। शायद तेजस्वी जी भूल गए, बीच में नीतीश जी के साथ उनका भी शासनकाल रहा है और एनडीए लंबे समय से नीतीश जी के साथ भाजपा, भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में रही है। तेजस्वी जी ईमानदारी से कह दें, अगर राजनीति में ईमानदारी का थोड़ा भी तकाजा होगा उनके पास में, मैं जानता हूँ ईमानदारी उनके डिक्शनरी में नहीं है, उनके शब्दकोश में, उनके परिवार में ही नहीं है, न राष्ट्रीय जनता दल में है। अगर थोड़ा भी ईमानदारी पूर्वक उनमें होगा तो ईमानदारी पूर्वक को कह दें
कि जो एनडीए का शासनकाल था, जिस बीच में वो आए थे और उप मुख्यमंत्री बने थे, क्या सड़कें की यही हाल थी? क्या अस्पताल का यही हाल था? क्या शिक्षा का यही हाल था जो उनके माता पिता के शासनकाल में था? आखिर क्यों पब्लिक को झुठलाने का काम कर रहे हैं तेजस्वी? बरगला रहे पब्लिक को। बिल्कुल, और पब्लिक यही बरगलाने के कारण तो आज राष्ट्रीय जनता दल का यह हश्र है कि आने वाले समय में शायद नेता प्रतिपक्ष बने कि नहीं बनेंगे, इस पे भी हम लोगों को संशय होता है। तो चलिए, यहाँ थे बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रवक्ता, जिन्होंने सीधे तौर पर अपनी बातों से कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया है, जो मुख्यमंत्री को खटारा बोलते हुए नजर आए। इस रिपोर्ट के माध्यम से दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ऐसे ही खबर के साथ देखते रहे खबरीलाल लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।